हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के आगे के प्रश्नों पर लेकर चलते हैं। आपको सभी प्रकार के प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आज देखिए, आगे का पार्ट लेकर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। तद अनुसार इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या कितनी है। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, संख्याओं का गुणनफल और में से दे रखा है। तो आप एक फॉर्मूला जानते ही होंगे, यदि संख्याओं के गुणनफल को उनके एचसीएफ से भाग कर दी जाए तो एलसीएम आ जाता है। संख्याओं के गुणनफल को उनके एचसीएफ से भाग कर दें तो एलसीएम आता, क्योंकि फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता दो संख्याएं एक्स गुणा वाई। जो भी संख्याएं हैं एक्स गुणा वाई, जो भी हैं, आप एक्स वाई ना समझे, कुछ भी हो सकती है, उन दोनों का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के। तो यहाँ ये चार बातें, चार चीजें, एलसीएम एचसीएफ, दो संख्याएं, इनमें से तीन देगा, कोई इसी एक पूछ लेता। तो फिलहाल हम 12 से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम आएगा, कितना आया, 12 ही कन 12 बचे 9, 12 8 96, 180। एलसीएम आ गया 180। अब अगर एलसीएम को एक बार फिर 12 से डिवाइड कर दें, अलग लिख कर करता हूं मैं, x मल्टीप्लाई वाई, एक्स वाई भी नहीं कह सकते आप, संख्याएं हैं वो तो। यानी आप देखिए, एलसीएम को 12 से डिवाइड कर दें, यानी 180 बटे 12, तो आता है यहां पर 15। अब पता 15 क्या है, x और y जो दो संख्याएं हैं हमारी, अगर उनको कॉमन पार्ट निकाल दे जाए, उनका कॉमन पार्ट यानी उन्हें अनुपात में ले आए, तो जो अनुपात आएंगे उन अनुपातों का गुणनफल 15 है। ध्यान से समझेंगे। सपोज करो x और y आपकी संख्याएं हो गई, आपकी समझ लीजिए 12 या 36 और 5। सपोज करो आपकी संख्याएं 36 और 5 है, x की वैल्यू 36 है और y की वैल्यू 5 नहीं, 36 और 5 नहीं होंगी, 36 और 60 होंगी। देखिए, ये दो संख्याएं हो गई अलग से क्वेश्चन में। देखिए, 36 और 60 अगर दो संख्याएं हैं तो इनका अनुपात क्या होगा, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आप कितना आएगा, 12 या 36 और 12 पंजे 60, और अनुपात की आप गुणा कर दें, 3 पंजे 15। तो ये वो चीज है आई समझ में नहीं, यानी जो अनुपात आता उस अनुपात का गुणनफल है। तो 15 है। क्वेश्चन में हमसे एलसीएम नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। तो देखिए, 15 लाना अब हमें, अनुपात 15 कब आ सकता है। एक कंडीशन तो है जब 3 गुणा 5 हो, एक जोड़ा हो गया ये 3,5, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है जब 15 गुणा 1 हो, ये दूसरा जोड़ा हो गया 15,1। तो ऐसे दो जोड़े हैं भाई मेरे। उसने पूछा ऐसी कितनी संख्याएं रियल नहीं है, ये तो अनुपात है, लेकिन हमें तो जोड़े बताना है, अनुपात से बता सकते हैं आप। अब आप इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12 या 36, 12 पंजे 60, एक तो 36 और 60 का जोड़ा बनेगा, और एक बनेगा 15 12 180 गुणा 1, एक 180 और 1 का जोड़ा बनेगा। यानी ऐसी ये संख्याएं हो सकती हैं। तो कितने जोड़े हो सकते हैं, ऐसे दो जोड़े हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप यहां पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसे मैं रफ करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये, और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाला आज आपको। आगे चलने पर जो आपको थंबनेल पर क्वेश्चन दिखा है वही क्वेश्चन मिलेगा, और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ए बी का में से 12 हो और ए बी धनात्मक पूर्णांक हो तथा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12 हो, तो ए और बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे। तो देखिए, ए और बी का में से दे रखा 12, ए और बी का में से एचसीएफ कितना है, 12 है। तो एक बात आपको शायद पता होगी, एचसीएफ आता जो दोनों में कॉमन हो, वही तो होता है एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन होने का मतलब है ए और बी जो संख्याएं होंगी उसमें मान लो आप 12 क्या मल्टीपल होगा, यानी 12x और 12y, x और y क्या अनुपात हैं, तो संख्याएं क्या होंगी, 12x और 12y, यही तो होंगी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूनतम बतानी, छोटी से छोटी, लेकिन
उसकी ये भी शर्त है कि ए बड़ा होगा बी से और बी बड़ा होगा 12 से। तो देखिए सबसे छोटी तो मैं ले सकता हूं, यहां एक ले लूं y और x भी एक ले लूं, तो ये बराबर हो जाएंगे। हमें बराबर नहीं रखनी, a बड़ा रखना b से। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूं 12 × 12 और x की 2 ले लूं 12 दूनी 24, बड़ी तो हो गई, लेकिन फिर कंडीशन ये वाली फेल हो रही कि 12 से बड़ी रखनी है, 12 से बड़ी होनी है b की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, y की जगह पर 2 रख सकते हैं और x की जगह पर 3। तो क्या बनेगा 12 × 36 और 12 दूनी 24। ये दो संख्याएं हैं जो अपने आप में तो छोटी से छोटी हैं, लेकिन b की वैल्यू 12 से बड़ी है और a की वैल्यू b से बड़ी है, और 12 का मल्टीपल में जरूर होंगी क्योंकि HCF 12 है। वैसे हम ऑप्शन से भी देख लेते, लेकिन तरीका इसका यह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हुआ, जिसे मैं रफ कर देता हूं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप सभी का लेते रहें, कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3, 4, 5 के शेषफल देती है। तो देखिए क्या संख्याएं हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कल भी किया था हमने ऐसा। 411, 684 और 821 शेषफल क्या दे रही है, 3, 4 और 5। मैंने कल भी किया था, जो शेषफल अलग अलग देती है, जितनी संख्या उतने शेषफल। तो HCF निकालते वक्त उन शेषफलों को माइनस करके HCF निकालते हैं। 11 में से 3 गए 8, तो यहां होगा 408, यहां बचा 680 और यहां बचता आपका 816। अब इन तीनों का HCF निकालते हैं। तो भाग विधि से निकालते हैं हम। तो 408 से डिवाइड करेंगे 180 को, एक बार जाएगा 408, बचे कितने, 10 में से 8 गए 2 और यहां बचा 7, 6 में 4 गए 2, 272। 408 से को डिवाइड देंगे 272 से, कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जाने का नहीं, एक ही बार जाएगा, 272। 8 में 2 गए 6, 10 में 7 गए 3, 3 में 2 गए 1, 136। 136 से करेंगे तो आप 2 बार पूरा चला जाएगा, 272। तो इन दोनों का HCF कितना है, 136। अब 136 से आप 816 को डिवाइड करेंगे, तीसरी संख्या को। तो यहाँ पर 6 बार करेंगे, 6 × 36 का 6 लगी नहीं, 6 × 18 और 3 21, 6 × 4 तो 8। तो देखिए पूरा कट गया। तो फाइनल HCF क्या आ गया, HCF। तो HCF आ गया आपका यहाँ पर 136। तो 136 ऐसी संख्या है जिसे यदि हम 411, 684 और 821 को विभाजित करें 136 से, तो 3, 4 और 5 शेषफल बचेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रफ कर देता हूं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन था, और ऐसे ही क्वेश्चन HCF में आपको आसानी के क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो नॉर्मल पेपर होते हैं और हार्ड होते हैं तो आपको मालूम ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 3 राइट हुआ था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, P बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 10 और 5, Q बराबर 2 की घात 5, 3 और 7 हो, तो P तथा Q के महत्तम समापवर्तक कितना होगा। मैं से पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया है, P बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 10 इंटू 5, और Q बराबर क्या दिया है, Q बराबर दे रखा 2 की 5, 3, 7, 2 की घात 5, 3 और 7। ये इंटू मतलब गुणा है। अब हमसे देखिए HCF पूछा, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या देखना है, आपको देखना है जो दोनों में हो और कम से कम पावर में हो, दोनों में हो और कम पावर में। जब पावर नहीं होती तो वैसे ही आसान है जो दोनों में हो, लेकिन अब पावर में है तो पावर कम वाली लेते हैं। जैसे 2 यहां भी है यहां भी है, तो 2 तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन 2 की पावर भी तो आएगी। तो 2 की पावर यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो 3 कम है, कम तो दोनों में ही होगी। देखिए 3 जो 5 के अंदर है, 5 3 के अंदर नहीं है, तो आप 3 पावर कॉमन ले लें यहां से, इंटू अब 3 दोनों में तो 3 ले लेंगे। अब 3 की कितनी, यहाँ 10 पावर है, यहाँ 1, तो कम तो 1 है तो 1 ही ले लें। 5 और 7 दोनों में है ही नहीं, तो आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अगर ऑप्शन से मिलाएंगे तो 3 पहले है और 2 की पावर 3 बाद में है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। HCF ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब मैं इसे रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, 1500 से कम
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित होती है। देखिए 1500 से तो कम है और बड़ी से बड़ी है, और साथ में क्या कह दिया, 16 और 18 दोनों से विभाजित होती है। तो देखिए जब दोनों से विभाजित हो रही है तो आप इनका 16 और 18 का क्या ले लेंगे 1500 से कम और वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप इनका एचसीएफ ले लीजिए 16 और 18 का, सॉरी एलसीएम लेंगे आप यहाँ पर। जो 16 और 18 से विभाजित हो रही है इनको नहीं कर रही, अगर इनको करती तो एचसीएफ लेते, इनसे हो रही है तो एलसीएम लेंगे 16 और 18 का एलसीएम। तो 16 और 18 का एलसीएम क्या आएगा आपका, यहां पर आप ले सकते हैं 16 और 18। चलिए डिवाइड ही कर लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 चौक 8, 9 ऐसे ही, 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही, 2 एकन 2, 9 ऐसे ही, 3 एकन 3 तिया 9 और लास्ट में 3 एकन 3। क्या आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 के 144। आपका एलसीएम आ गया यहाँ पर 144। 144 एलसीएम आया है। अब हमसे ये पूछा है कि 1500 से कम और बड़ी से बड़ी हो, तो भाई 1500 से कम ले जानी से तो दो तरीके आपके पास, या तो 144 का मल्टीप्लाई करते रहिए, जहां 1500 से के पास में होगी और उससे कम होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आपका दूसरा तरीका यह है 144 से आप 1500 को भाग कर लीजिए, कितना आएगा 144 ही 144 बचे 6 44 0 60, 60 शेषफल बच रहा है तो आप 60 जोड़ेंगे, 60 नहीं सॉरी 60 तो घटा सकते हैं आप, घटा जो शेषफल बचता है उसे घटा सकते हैं। अगर 1500 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा 1440। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बड़ी से बड़ी तो है लेकिन 1500 से कम है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हुआ यहाँ पर 1440। लेकिन आप याद रखें जो शेषफल आता है उसे घटा सकते हैं। अगर आपको जोड़ने की जरूरत है तो पहले आप जो भाजक है उसमें से शेषफल को घटाते हैं और शेषफल घटाने के बाद जो बचता है उसे जोड़ते हैं। तो ये राइट आंसर आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट हुआ। इसे रफ करता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर, तो चलिए सीधे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने होगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, 2 अंक की संख्या का गुणनफल 2160 है और उनका में से 12 है, बताएं संख्याएं क्या हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लगभग ऊपर कर ही चुके हैं। 2160 गुणनफल है, एचसीएफ 12 है तो एलसीएम निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 180, इसे काटने के बाद एलसीएम 180 आ गया। इनका रेशियो निकाल सकते हैं आप, अनुपात ले सकते हैं। अब एलसीएम को अगर एचसीएफ से भाग कर दें तो कितना आता है 15, और 15 क्या है अभी करके निपटे हम पहले ही क्वेश्चन। तो 15 क्या है यहाँ पर, 15 यहाँ पर संख्याओं के अनुपात का गुणनफल है, संख्याओं का नहीं, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल 15 है। तो आपको पता ही है यहाँ क्या क्या संख्याएं बन सकती हैं। अनुपात आ सकता है, एक तो 3 गुणा 5 आ सकता और एक 15 गुणा 1 आ सकता। तो अगर हम अब आपको एचसीएफ की गुणा भी करनी पड़ेगी, इसमें क्या करनी पड़ेगी, गुणा 12 की 15 में करेंगे तो 180 और 12 बनेगी। ये तो ऑप्शन में आपके पास है नहीं तो ये तो खत्म हो गई। दूसरा आप यहां से बनाएंगे, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, तो 36 और 60 बनेंगी। ये आपके पास ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हुआ, 36 और 60 संख्याएं हो जाएंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आसानी क्वेश्चन है। अब मैं रफ करता हूं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे मैं रफ करता हूं और आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। तो दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए। तो एचसीएफ निकालना, अधिकतम लंबाई एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए यहाँ पर 1.5 और 1.2, 1.5 और 1.5 मीटर 1.2 मीटर, इनका एचसीएफ निकालना। अब पॉइंट वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना थोड़ा सा हार्ड होता। तो पहला काम आप ये करें, उनका पॉइंट हटा दें। यानी इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट है, कब हट सकता, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 15 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं 15 मीटर। मीटर हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या करा मैंने, 10 से मल्टीप्लाई करी और इसमें भी 10 से करी, तो ये बन गया आपका 12।
ये 12 हो गया और ये 15 हो गया। ये तो समझ में आ गई, या मीटर लिख लीजिए। चलो हमने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई। अब आप सोच रहे हैं क्यों कर दी, आसान बनाने के लिए करी है, लास्ट में 10 से भाग करके बराबरी कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, और बाद में आंसर आने पर भाग और करनी पड़ेगी, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। याद रहे भाग करनी जरूरी है, क्योंकि अपने गुणा अपनी तरफ से की है। तो आप 12 15 का एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे, तो कितना आएगा, 12 एकन 12 बचे 3, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पर 3, एचसीएफ 3 आया। अब याद रहे आपने 10 से गुणा करी थी, तो अभी आंसर सही नहीं होगा ये, तो सही आंसर के लिए 10 से भाग और कर देंगे, तो क्या आएगा 0.3 मीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई 0.3 मीटर होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हुआ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।